in Sher he's this sleazy कमीना आदमी. यहाँ थोड़ा सा कमीना लेकिन मासूम कमीना. You know, like I don't know how to explain it. किडनी निकलवा रहे होते हैं. हाँ, मैं कह रही हूँ कि he reinvents himself. Yeah. I don't know, he's just brilliant. Anyway, visually beautiful, story is fantastic. थोड़ी सी खिंची थी जिस हम पास में जो जा रहे थे, लेकिन it didn't matter because it was not repeat पे नहीं था. अब I just hope Jio इसको ख़राब ना करे with tons of slow motion and tons of flashbacks. I just hope इसको contain रखें and tell the story as it's been written. क्या कहते हैं, it's an old story. कहानी नई नहीं है. एक गैम्बलर है जिसने अपनी बेटी को हार गया है उसमें गैम्बलिंग जुए में, और अब वो आदमी ने उसने कहा है कि मैं जब टाइम आएगा मैं उसको मैं तुम्हारा वो वापस कर्ज वापस लूंगा. इतने खतरनाक, बहुत ही खतरनाक लोग नहीं तो होता पैदा होती ही बच्ची को ऐसे होते हैं. No, wives, people have lost their wives, their homes, their cars. I mean, gambling ना वो नशा है ना. किसी भी किस्म का जो नशा है वो आपको इस पॉइंट पे ले आता है जो अली ताहिर ने पोर्ट्रे किया है. मीनिंग इट इज अ नशा. और वो नशा ये होता है कि आप सोचते हैं कि आप जीतेंगे, आप सोचते हैं कि मैं अब मेरी लाइफ सही हो जाएगी, अब सेट हो जाएगी, और वो नशा होता है जिसकी वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता कि मैंने 25 लाख या जितने जीत लिए हैं, अब यहाँ से मैं आई शुड क्विट. वो तो मुझे लेकिन इट्स द नशा, इट्स दैट वो मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि आप उस एडिक्शन का शिकार हैं. लेकिन जो सामने लोग बैठे हुए हैं, मतलब होता है ना कि आप अपना घर नाम कर दो या मेरा वो ना, लेकिन पैदा हुआ वो बच्चा वो मेरे लिए इट्स लाइक टू मच टू डाइजेस्ट. आई नेवर हर्ड ऑफ इट. पीपल ये सफाकियत की एक नई जिसे कहते हैं मिसाल है. नहीं वही मैं कह रही हूँ, कहानी बहुत पुरानी है लेकिन इट इज ब्यूटिफुली डन. एंड माय फेवरेट सीन, कहते हैं ना कि आप शैतान मुख्तलिफ अपने बहस बदल के आपके सामने आता है आपको इंटाइस करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए. साकिब समीर in the rain and Tahir, if you notice that scene, Saqib is the devil because how he changes his mind, because उसको पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे हैं. How he changes his mind, and if you see the background, it's like hell. It's all red. The entire scene was red. So hell का जो हमारा दोज़ख की जो हमारी वो एक फील होती है ना, कॉन्सेप्ट कि एक आग और लाल होगा. I mean वो आप सीन अगर दोबारा देखें आपको लगेगा कि साकिब इज द डेविल और उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इट इज़ सो फैंटास्टिक. वेदर उन्होंने सोचा हुआ था ये नहीं सोचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो सीन स्क्रीन पे आया ना, दानिश, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. इनकी जो अम्मा हैं फ़हीमा, आई होप वो आगे नज़र आएँ बिकॉज इतने छोटे से रोल के लिए वो आई थी और चली गई. बट आगे जाके मुझे जो लग रहा है कि दो गुंडे जो हैं उनकी जो आपस में एक जंग होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद दुरेफिशा सामल लिज, एंड वो उसको वो क्या आके वो उसको मांगेगा, because this is what I'm thinking, so that's going to be a very interesting dynamic to see कि how who is going to. नवाज़ का कैरेक्टर कितना जबरदस्त. Very good and looking so good, like everyone. I mean, even though you could say कि in one way it's stylized, but it's stylized for the right reason, not for the wrong reason. Even Durre's way of उनकी जो सिर्फ मुझे लगा कि when as a school kid ज़रा मेकअप ज़्यादा था, वो जब स्कूल में उसको दिखाया, लेकिन अदरवाइज शी इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग लवली. फिरोज़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या उनकी आई मीन इट्स जस्ट दैट द स्टोरी, स्पेशली जब आप इस कास्ट को देखते हैं ना तो फिर आप सोचते हैं कहाँ जाएगी ये स्टोरी. सो फॉर मी आई थिंक स्टोरी आई विल गिव 9, डायरेक्शन आई एम गोइंग टू गिव 10. I loved it. I thought it was very good. अधिका जी. अच्छा, दानिश नवाज का आप जब सोचते हैं, उनसे मिलते हैं ना, तो लगता है जैसे कभी सीरियस काम नहीं कर सकते. ही इज जस्ट सो फनी, ही इज हाइपर, ही इज क्यूट, ही इज एक्टिव एज अ पर्सन. तो कुछ साल पहले मैंने इनका ड्रामा किया था, मुझे कॉल आई थी प्रोड्यूसर से कि दानिश नवाज ये ड्रामा कर रहे हैं. मैं कहा स्क्रिप्ट तो बड़ी सीरियस है. तो द प्ले वाज कॉल्ड सिस्कियाँ, ARY का था. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड वर्किंग विद दानिश ऑन द सेट बिकॉज ही इज़, एक तो स्क्रीन के तो वो है ही बहुत अच्छा डायरेक्टर, बट जो सेट पे जो उसकी एक वो है ना एटीट्यूड, एक्टर्स के साथ काम करना, ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट डायरेक्टर. आपको वो कभी तंग ही नहीं करेगा.
वो आपको आज़ादी दे देता है कि आप करें, और आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट, सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम ऑन सेट एंड ऑन स्क्रीन। और बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था इसने, और फिर वहाँ पे उन्होंने वो खींचने के लिए उसको छोटे किस्तें उसको काट के वो ड्रामे का थोड़ा कीमा पक गया था। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आई नो हिम नाउ बिकॉज आई वर्क विद हिम एज एन एक्टर। आई थिंक सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको कि रुबीना जी ने एक बात की थी कि हम लोग रमज़ान प्ले कर रहे थे एंड वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट प्रोडक्शन और डायरेक्शन जो भी था। तो उस वक्त रुबीना जी ने कहा था कि ये सीरियस काम ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि वो कॉमेडी प्ले था। कॉमेडी नहीं कितना अच्छा, वो एज अ डायरेक्टर वो हमें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जफा भी इन्होंने किया था, जफा वाज गुड, लेकिन ये तो एक और ही लेवल है। बट दानिश को जब आप मिलते हैं ना तो आपको लगता नहीं कि दानिश इतना सीरियस काम अच्छा करेगा, बिकॉज दानिश इज वेरी लाइट हार्टेड, यू नो, sort of मस्ती वाला, but his work is always very good and he is a very good director। या जो एक्टर्स से काम निकलवाया है, जो उसने पूरा, आई एम श्योर प्रोडक्शन हाउस सेवन स्काई वालों ने मिल के बैठ के पूरा प्लान एंड डिज़ाइन किया है, बिकॉज आपको लग रहा है कि एक टीम ने काम किया है इस पर। यू कैन सी दैट डिटेलिंग इज हैपन, लुक एंड फील लोगों की जो है इसमें, कैरेक्टर्स की, माहौल जो बना है, जुए का अड्डा वो भी यासिर नवाज जैसे आया एक टोटली डिफरेंट लुक में। सो आई थिंक इसकी डिटेलिंग पे काम बहुत किया गया बिटवीन द टीम मेंबर्स, विच इज़ लुकिंग लवली। एंड आई थिंक कहानी वाइज मरीनाज राइट, ये कहानी बहुत दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन सारी कहानियाँ देख चुके हैं पहले। इट्स हाउ यू टेल द स्टोरी, राइट। मेरा एक सवाल था जो कि मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था कि जो स्टोरी हमें हमारे इल्म में आई है वो ये कि अली ताहिर जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं किसी से, हाँ, यू नो, फ्रॉम दानिश फ्रॉम वो उसको यासिर भाई और वो अपना घर भी इसीलिए तब्दील करते हैं। तो आपने एक ऐसी गाड़ी क्यों रखी है जो शायद पूरे शहर में एक ही हो, ठीक है, सब नजर आ रहा है, सब नजर आ रहा है कि मतलब ये भी गाड़ियां चेंज करते हैं, छाती नहीं गाड़ी की, मे बी दिस इज अ न्यू कार, वी डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन गाड़ी बड़ी अच्छी थी, वी डोंट नो जो भी है, लेकिन आप इतनी प्रोमिनेंट कार के मतलब आप कहें कि जिसको नहीं भी देखना वो भी आपको देखेगा ये कौन सी गाड़ी है। मुझे वो लगा कि इट हैज टू बी वेरी बेसिक कार ताकि आप ब्लेंड हो जाए अपने एनवायरनमेंट में, लो की होना चाहिए। तो वो मेरे लिए क्योंकि ऐसी गाड़ी थी कि ये मतलब वो गाड़ी मुझे वहाँ सेट है, लेकिन जो कि मुझे डायरेक्टर के खाते में जाता है कि ये आप वहाँ पे गाड़ी की सिलेक्शन, शौक तो है, वो वर्कशॉप चलाते हैं, शौक है, लेकिन दुनिया वो भाग तो रहे हैं, पूरी जिंदगी भागते रहे हैं, बिकॉज और किस चीज़ से भाग रहे हैं ये भी सवाल उठाना चाहिए। चले नहीं वो तो होता है, लेकिन आप नहीं, वो तो है, वो तो अपैरेंट है, लेकिन वो अपने एक माजी से भी भाग रहा है ना। माजी क्या मतलब कि बीवी मर गई, एक सब एक कॉन्शियस में एक चीज़ होती है ना, अब उससे भी वो भाग रहा है। एक तो वो रियलिटी से भाग रहा है कि वो बच्ची को कभी भी आके क्लेम कर सकता है जुए में हार गया, लेकिन जो एक बिहाइंड द सबकॉन्शियस जो एक होता है कि ही इज़ रनिंग फ्रॉम बेसिकली हिज पास्ट बिकॉज ही हैज़ मेड अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ लेटिंग द वाइफ डाई ऑल्सो, लेट्स नॉट फॉरगेट। तो एक गिल्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो भी एक मिजरी होती है जिसके साथ ये आदमी रह रहा है। तो जो मिजरी आप देख रहे हैं वो एक तो है कि भाई आगे जाके मेरी बेटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन गलतियाँ इसकी अपनी हैं। सो ही इज़ फाइटिंग, ही इज़ एक्चुअली रनिंग फ्रॉम हिमसेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स ना। सो आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक, कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन मजे की है, आई रियली एंजॉयड इट। आई थिंक इट दे बोथ डिजर्व अ 10 ईच। 10 यस। नादिया, कहानी तो बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। 80s 70s में हम बहुत बॉलीवुड देखते थे, फिल्में याद होती थी, रटी होती थी, और ये जो मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है, इसलिए मुझे पता है कि ये उसमें उसकी बहुत ज़्यादा से इंस्पायर्ड है। लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी वो फिल्में नहीं बन रही। हमने जितने मज़े का इससे इंस्पायर हो के भी जो ये बनाया है सेटअप, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, सो रियलिस्टिक। स्पेशली जो फ्लैशबैक दिखाया जुए के अड्डे का, मुझे वो अमजद खान वाला कैरेक्टर याद आ गया, और वो यासिर ने आई थिंक